हेलो, आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एचडी ओनली में स्वागत है। तो महिला पर्यवेक्षक बाल विकास एवं शिशु की देखभाल क्लास का यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन माताओं एवं बहनों ने उसको नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं। आपके सिलेबस में 45 नंबर का जो कि बाल विकास एवं शिशु की देखभाल क्वेश्चन आएंगे। हमारे द्वारा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के डाले जाते हैं और यह रिवीजन क्लास है। तो जो माताएं एवं बहनें हमारे क्लास में नहीं है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिए गए हैं टीओटी टिप ऑफ द टंग की घटना विस्मरण के सिद्धांत से जुड़ी है जिसमें डैश डैश आधार है। इसमें क्या इसका आधार है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुनर्प्राप्ति विफलता इसका आधार है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ क्या है। इसमें अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ इसमें से कौन सा है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, किसी अन्य को अवरुद्ध करने के लिए कुछ आगे काम करता है। यह अभ्यास अवरोध का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए है कि एसटीएम उद्दीपन को डैश डैश तक नियंत्रित रखा जा सकता है। कितने सेकंड तक इसको एसटीएम उद्दीपन को नियंत्रित रखा जा सकता है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 5 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक एसटीएम उद्दीपन को नियंत्रित रखा जा सकता है। देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उचित उत्तर का चयन कीजिए। यह आपके ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे ए नंबर पर देखें तो इसका है पुनः स्मरण, बी नंबर पर पहचान, सी नंबर पर पुनः अधिगम और डी नंबर पर दिया है पुनर्निर्माण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। फिर इसका मिलान कर लेते हैं ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी में ए का क्या दिया गया है, ए का 4 दिया गया है, पुनः स्मरण का धारण प्रत्यक्ष विधि से है अर्थ। उसके बाद ऑप्शन बी दिए गए हैं। ऑप्शन बी में 2 नंबर है तो पहचान का हो जाएगा धारण, सही उत्तर पहचानना। पहचान का हो जाएगा धारण यानी सही उत्तर पहचानना। फिर सी का है 3, पुनः अधिगम का हो जाएगा धारण। और फिर डी का है पुनर्निर्माण का एक, पुनर्निर्माण हो जाएगा धारण एक श्रृंखला क्रम में अधिगम। ठीक है, एक एक श्रृंखला क्रम में अधिगम हो जाएगा पुनर्निर्माण का धारण का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान इसमें भी करना है, जो कि आपकी ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर पर दिया गया पहचान, बी नंबर पर विस्मरण, सी नंबर पर धारण और डी नंबर पर पूर्वव्यापी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। तो ए का 2 नंबर है, ए पहचान का दिया गया है 2 नंबर, यानी कि ये गतिविधि की पहचान करने की प्रक्रिया जो अतीत में पहचानी गई थी। ठीक है, फिर विस्मरण की बात करें तो विस्मरण यानी इसका जो राइट आंसर है इसका बी का हो जाएगा फोर्थ। सी हो जाएगा विस्मरण का नए के द्वारा पुराने का विरूपण। ठीक है, फिर सी का देख लेते हैं। सी का दिया गया एक धारण, धारण का जो अर्थ होगा पूर्व अनुभव की मानसिक अनुप्राप्ति हो जाएगी। फिर डी का 3 हो जाएगा, पूर्वव्यापी का जो है वो हो जाएगा 3, अधिगम जो पूर्व अधिगम के विपरीत होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं, इसमें भी आपको मिलान ही करना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उचित उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी सूची 1 ये हो गई, ये सूची 2 है। फिर यहाँ ए दिया गया है, ए में दिया गया है धारण, बी में पुनः स्मरण, सी में पहचान और डी में स्थानीयकरण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 नंबर है तो धारण का हो जाएगा मन, अनुभूति और बोध के द्वारा ज्ञान की सामग्री प्राप्त करना होता है। ठीक है, फिर पुनः स्मरण की बात करें तो पुनः स्मरण का 3 का 3 हो जाएगा इधर। फिर पुनः स्मरण यानी बी का हो जाएगा 3, पूर्व अनुभवों की मानसिक अनुप्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद फिर सी का हो जाएगा 4, सी में दिया गया पहचान, पहचान का हो जाएगा इनमें से मुख्य रूप से पहचान की आधारभूत प्रक्रिया शामिल है। फिर 4 यानी फिर डी यानी स्थानीयकरण की बात करें तो स्थानीयकरण का हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि अब एक ही बचा है तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। दिया गया है यह उस समय और स्थान को संदर्भित करता है जिसमें गतिविधि हुई थी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है कि स्मृति के अधिकांश सिद्धांत डैश डैश के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल जो है ये स्मृति के अधिकांश सिद्धांत सूचना प्रसंस्करण मॉडल के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि
अल्पकालिक मेमोरी में क्या कोडित किया जाता है? अल्पकालिक मेमोरी जो है उसमें क्या कोडित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, शब्दों की ध्वनि को अल्पकालिक मेमोरी में कोडित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए है कि अनुमान अवधारणा का एक उदाहरण है, इनमें से कौन सा उदाहरण जो है अनुमान अवधारणा का है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेब्रा जो है यह है अनुमान अवधारणा का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है कि विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक होगा, इनमें से कौन सा एक कारक है जो विस्मरण की गति को प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जीवंतता जो है, जीवंतता जो है यह विस्मरण की गति को प्रभावित करने वाला कारक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिए गए कि प्रभाव डैश डैश से गायब हो जाता है, जो प्रभाव होता है इनमें से किसकी वजह से गायब हो जाता है? तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, टाइम पास, यानी प्रभाव जो है टाइम पास से गायब हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता जो है इसको किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौड़ जो है, आनुवंशिकता को गौड़ सामाजिक संरचना माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, जो बाल्यावस्था की अवधि में विकास होता है वह किसकी वजह से होता है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो है बहुस्तरीय और मिश्रित दोनों प्रकार का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि शाला पूर्व शिक्षा डैश डैश तक के प्रतिदिन आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई और सौंदर्य बोध की शिक्षा दी जाती है। तो जो शाला पूर्व आंगनवाड़ी केंद्र में कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि अधिगम के अच्छे मूल्यांकन काम मानदंड हैं, इसमें से अधिगम के अच्छे मूल्यांकन काम के मानदंड क्या हैं? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर की बात करें तो ए, ये विश्वसनीय होते हैं। ऑप्शन बी है ये तुलनीय होते हैं। ऑप्शन सी है ये युक्त संगत होते हैं। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिए गए हैं कि निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? इनमें से किसका संबंध भ्रम से रखा गया है? ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्मोर्फिया से संबंध जो है, डिस्मोर्फिया का जो संबंध है वो भ्रम से रखा गया है। और डिसकैलकुलिया का जो संबंध है मैथमेटिक्स से रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया है कि हस्तक्षेप या अवरोधन डैश डैश प्रकार के हो सकते हैं। हस्तक्षेप और अवरोधन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 प्रकार के जो है हस्तक्षेप और अवरोधन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है कि हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण कारक हैं जो डैश डैश या भूलने को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जो हस्तक्षेप करने वाली गतिविधियां होती हैं इनका महत्वपूर्ण कारक होता है डैश डैश और भूलने को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधारणा, यानी कि यह जो कारक है अवधारणा और भूलने को प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि अवरोधों में से एक डैश डैश अवरोध है, इनमें से कौन सा एक अवरोध है? इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वव्यापी जो है वो अवरोधों में से एक अवरोध है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि डैश डैश को पहले सीखी गई सामग्री के अस्थायी या दीर्घकालिक नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विस्मरण को पहले सीखी गई सामग्री के स्थायी व दीर्घकालिक नुकसान के रूप में परिभाषित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 दिया गया है कि पूर्वव्यापी अवरोध के प्रकारों में से एक है, इनमें से कौन सा एक प्रकार जो पूर्वव्यापी अवरोध है उसका है और अन्य प्रकार है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अग्र सक्रिय जो है ये पूर्वव्यापी अवरोध के प्रकारों में से एक है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है कि डैश डैश के सिद्धांत के अनुसार स्मृति अधिक समाहित और कम अपूर्ण धारणाओं में बदल जाती है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेस परिवर्तन के सिद्धांतों के अनुसार स्मृति अधिक समाहित और कम अपूर्ण धारणाओं में बदल जाती है। क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।